बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब और आपको वेलकम करता हूं अयूब इनसाइट्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम मैथ के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैथ रूल्स का एक सेट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा मैथ ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन पहले करना है। आप हैरान होंगे कि हमें मैथ रूल्स की क्या ज़रूरत है कि कौन सा मैथ ऑपरेशन पहले करना है। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑर्डर में इन मैथ ऑपरेशन को नहीं कर सकता? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम दो मुख्तलिफ लोगों को सेम मैथ प्रॉब्लम हल करने के लिए देते हैं और देखते हैं कि इनका जवाब क्या आता है। हमारी प्रॉब्लम है 2 + 7 × 4। हमने दोनों आदमियों को सेम प्रॉब्लम हल करने के लिए दिया है। मिस्टर ए को शायद एडिशन ज़्यादा पसंद है तो उसने 2 + 7 को पहले सॉल्व किया 9 और उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो उसका आंसर आया 36। मिस्टर बी को मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा पसंद, उसने पहले 7 × 4 किया तो उसका आंसर आया 28, तो उसमें उसने 2 को ऐड किया तो उसका आंसर आया 36। तब आप देखिए कि दोनों शख्सों को ए और बी को सेम प्रॉब्लम दिया गया लेकिन इन दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो इसका हल क्या है? क्योंकि हमारी लास्ट वाली एग्जांपल में मिस्टर ए और मिस्टर बी का आंसर मुख्तलिफ था, तो ये 6 तरह के क्वेश्चन हमारे सामने नज़र आते हैं कि इन दोनों में से किसका आंसर करेक्ट है। इन दोनों में से किसी ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की, सिर्फ ये किया कि इन दोनों ने तरतीब बदल दी जिसकी वजह से उनका आंसर डिफरेंट आया। क्या हम मैथ में एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे? यही वजह है, इसीलिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है इस मामले में हमारी हेल्प कर सकता है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के जो रूल्स हैं उसको सीखते हैं। सबसे पहले जो भी मैथ की प्रॉब्लम हो जो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स में लिखी हो उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरे नंबर पर एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जाता है। तीसरे नंबर पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को सॉल्व किया जाता है और चौथे नंबर पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो हम पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। 2 इंटू, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 + 4, तो एज़ पर द रूल्स पहले हम 5 + 4 को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आया 18। एक और एग्जांपल 5 - 2 + 6 × 3, तो ये दोनों ब्रैकेट्स में हैं तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम देखेंगे। 5 - 2 3 प्लस जो ब्रैकेट में है 6 × 3 18, तो आंसर आया हमारा 21। अब एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं कि ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। देखें 5 × 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, 5 × 5 × 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, 5 × 5 × 5 × 5 इसको हम 5 पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसकी चंद एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 × 5 पावर 2, तो सबसे पहले हम एज़ पर द रूल्स जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। 5 पावर 2 का मतलब है 5 × 5, तो इसका आंसर है 25 और हम 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। एक और एग्जांपल 4 × 5, 4 पावर 2 है प्लस 3 है, तो 4 × 4 16 और उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इसमें प्लस कर देंगे
तो हमारा आंसर आएगा 83। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में जिसका नंबर आता है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और चौथे नंबर पर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम चंद एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की हल करते हैं। 2 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 7 × 4 28, 2 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। एक और एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -1। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। 3 × 4 = 12 -1, तो आंसर आएगा 11। चंद और एग्जांपल्स 40 - 20 डिवाइडेड बाई 10। तो एज पर द रूल्स हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को पहले देखते हैं। तो डिवीजन है पहले, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 = 2। 40 - 2 = 38। एक और एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाई 4 + 6। तो एज पर द रूल्स हम डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 4 = 3। इसमें 6 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 9। कुछ और एग्जांपल्स 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 2 × 5। अब क्या करें, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिवीजन को। 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आंसर आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 50। अब सेम एग्जांपल को हम पहले मल्टीप्लिकेशन की मदद से हल करते हैं। 2 × 5 = 10। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब आप देखें ऑर्डर ऑपरेशन चेंज करने से आंसर हमारा टोटली डिफरेंट आया है। तो इसका हल क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, यानी कि राइट टू लेफ़्ट करें या लेफ़्ट टू राइट करें। तो रूल्स ये हैं कि जब भी इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही इक्वेशन में नज़र आ रही हो, तो आपको लेफ़्ट से राइट जाना है, लेफ़्ट से राइट। इस सेम इज़ द केस विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह की तमाम सूरत हाल में आपको लेफ़्ट से राइट जाना है। राइट टू लेफ़्ट बिल्कुल रॉन्ग होगा, तो हमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। कुछ और एग्जांपल्स लेफ़्ट टू राइट की 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम लेफ़्ट से राइट गए, लेफ़्ट से राइट गए। 9 डिवाइडेड बाई 3 आया, मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे करेंगे। 3 × 4 12 आया, इस डिवाइडेड बाई 6 तो आंसर आया 2। एक और एग्जांपल, ये लेफ़्ट टू राइट है हमारा। 9 - 5 + 6 - 2। तो लेफ़्ट टू राइट 9 - 5 4 + 6 - 2। तो 4 + 6 10 - 2 आंसर आया 8। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑन की हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है। PEMDAS, इसको आप याद रखें। P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट्स, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। लेफ़्ट से राइट हम जाएंगे। तो ये आपने इन एग्जांपल को अच्छे तरीके से नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने इसके आंसर भी आगे लिखती हैं, तो आपने इनको खुद सॉल्व करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ सके। अल्लाह हाफिज़।